नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान डिज़ाइन है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। और अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे जाना। और हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से इन चारों के बीच में हमें इस तरह से पॉइंट बनाते हुए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें क्या करना, ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ के पास नीडल को लेके आएंगे थोड़ा सा पीछे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर सेम इसी तरीके से। तो बस यहाँ पे आपको यही करना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे ही जाना है। और ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को डाला है और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ भी इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा। अब हम जब यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, ये हमें ध्यान देना है हमेशा कि एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। तो बस इसी तरह से हमें हर जगह, देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ते हुए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए। और फिर हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार मेरा नीडल अगर इस तरह से देखिए यहाँ पे ऊपर से जाएगा फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। और इस तरह से अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इस तरह से नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए जैसा मैंने इस तरह बनाया था ठीक इसी तरह से हमने इस तरह भी बना लिया। बस हमें ऑल्टरनेट का ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले नीडल को निकाला था इस तरह से मैंने इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लिया और ठीक यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब मैं बताऊंगी आपको तीसरे और चौथे स्टेप में क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया है कि तीसरे स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से देखिए क्रॉस के पास निकालने के बाद अब हमें यहाँ आना है। ये थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। इसके बाद हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के पास जो थ्रेड है इसे उठाते हुए आप देख रहे होंगे इस डायमंड में इस तरह से यहाँ पे 3 पॉइंट है। तो हमें एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से इस तरह से देखिए नीडल को निकालना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इसे अपने नीडल पे उठा लेना है।
हम इसे, ये पहला वाला थ्रेड है और इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, फिर इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ आना है। तो जैसे जैसे बस मेरा ग्राफ जाएगा आपको वैसे वैसे जाना है। और जब हम इस तीसरे वाले पॉइंट से निकालेंगे तो आप देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो हमें यहाँ पे पहला के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और तीसरे के नीचे से इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, सेम ही सर्कल बनाना। देखिए एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हमें इस तरह से क्रॉस के थ्रू जाना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से एक सेमी सर्कल बन रहा है। और ध्यान रहे हमें थ्रेड को ज़्यादा यहाँ पे खींचना नहीं है। देखिए इस तरह से हल्का सा हमें हमेशा नीडल की सहायता से इस तरह से बीच बीच में हमें इस तरह से करना, ताकि ये थोड़ा लूज रहे और हर एक थ्रेड दिखे। जैसे यहाँ 4 थ्रेड है तो दिखना चाहिए। अब हमें यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ भी इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम यहाँ से ये कॉर्नर में आएंगे। तो ये वाला कॉर्नर कंप्लीट करना है। इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये पहला वाला धागा हमें उठा लेना है। फिर से हम इसी तरह इस क्रॉस में आएंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें ये जो पॉइंट है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। पहला वाला धागा हमें उठाना है इस तरह से। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अप एंड डाउन कर लेना है। बहुत सिंपल सा इजी सा आपका डिज़ाइन है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। बस हमें करना क्या है, इसी तरह से देखिए हर क्रॉस में इस तरह से नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। आप ध्यान दे रहे होंगे तो देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल सा बनता हुआ आ रहा है और हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए एक एक करके हमें इस तरह से डायमंड को फिल करना है। तो जिस भी डायमंड में इस तरह से 3 पॉइंट है उसे हमें पूरी तरह से इस तरह से देखिए हमें फिल करते हुए ऊपर चले जाना। तो बस इसी तरह से हम अपना तीसरा स्टेप यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब इसी तरह से इस स्टेप को फॉलो करते हुए बस हमें अब यहाँ से यहाँ आना है। और इस पॉइंट में हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ ये जो मेरा है इसके बीच से हमें नीडल को निकालते हुए देखिए इस तरह से यहाँ से हमें यहाँ आना है। और फिर इसी तरह से देखिए अभी हर पॉइंट के बीच से इस तरह से हमें कपड़ा कहीं नहीं पकड़ना, बस ये जो मैंने हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ा था इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। इसी तरह से फिर से हमें हर पॉइंट के बीच से देखिए बहुत आराम से, बहुत सिंपल और इजी सा डिज़ाइन है। बस एक बार इसके स्टेप याद रखने हैं कि हमें एक बार इस तरह से देखिए और फिर ये जो पॉइंट से निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना। फिर हमें यहाँ इस डायमंड के तीसरे वाले पॉइंट में आएंगे तो आप देखिएगा इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो हमको पहला और ये तीसरा जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से इसमें आना है इस डायमंड में। तो इसे भी हमें इसी तरह से देखिए बनाते जाना। बस आपको ध्यान रखना है कि तीसरे और चौथे स्टेप में आपको बस ये सेमी सर्कल बनाना, हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। और जब इस तरह से डायमंड में 3 पॉइंट हो तो हमें इस तरह से
हर पॉइंट के बीच से निकालना। और जब ये 4 धागा हो जाए तो हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना, यानी डाउन अप फिर अप। फिर हमें यहाँ से फिर से ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे हम उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ आ जाना है। तो है ना कितना आसान। बस इसी तरह से हमें करते जाना, सेमी सर्कल बनाना है और हर पॉइंट से नीडल को निकालना है और एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हम इस क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाते जाना। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मेरा बहुत आसानी से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने इस कॉर्नर को भी बना लिया और अब मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बॉर्डर के रूप में, बूटे के रूप में जिस तरह चाहे उस तरह से कर सकते हैं। और आप चाहे तो इस तरह से बीच में स्टोन, मिरर कुछ भी लगा सकते हैं जो आपका पसंद है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।